सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मौलिक डॉक्टर रियाज शाहिद आज आपसे मुखातिब है। आज का मौजू इसलिए भी अहम है कि ये नफसियाती बीमारी, नफसियाती परेशानियों और मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर एक बहुत ही जिसे कहते हैं कोर पॉइंट है और बड़ा मुस्तनद समझा जाता है, बिलखसूस आजकल के ज़माने में, क्योंकि ज़्यादा इन्हिसार हम लोग जो है अद्वियात पे नहीं करते। हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि मरीज़ के मौजूदा हालात जो हैं वो स्टिमुलाई या स्ट्रेसेस जो हैं या डिस्ट्रेसेस जो हैं जो उसे तंग करते हैं, जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में या ओसीडी का या जो है वो शायज़ाइड हो चुका हुआ है या वो क्रॉनिक डिप्रेस है, तो अमूमन साइकियाट्रिस्ट जो हैं दो बातें ज़रूर करते हैं कि इलाज के लिए जिसे कहते हैं वर्बल टॉक के ज़रिए, टॉक थेरेपी या ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए जो है उसके जो ख्यालात की तख्ती है जिस पर कि गुज़श्ता जो है नेगेटिव थाट्स या कुछ हादसात जो हैं वो रकम हो चुके होते हैं, उनको दूर करे और उसे माजी भुलाकर मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के साथ ही मौजूदा यानी हाल की तरफ लाए। तो आपसे सवाल है डॉक्टर रियाज का, आप मेरे मालिज हैं, आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं अपने हालात बताऊंगा और हो सकता है कि सईद साहब जो है ये हमने एक मुकालमा जो है ये बना लिया है कि इससे आप और मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी नफसियाती मरीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तमाम इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने दोस्तों को मैक्सिमम जो है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो है और मैसेंजर पे जो है भेजें और फिर जो है उनसे भी उनके ख्यालात लें। तो मैं अब मरीज़ हूँ, ठीक है, मुझे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए सईद साहब ने बुलाया हुआ है, तो सईद साहब मुझसे कुछ सवालात करते हैं। तो सईद साहब आप मुझे बताएं कि आप इस वक्त आप डॉक्टर हैं क्योंकि मकालमा आपके पास है, तो आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। जी, आप ये बताएं कि आपने आज तक वो कौन से ऐसे काम किए हैं जिनसे आपको दिली खुशी हासिल हुई हो। हाँ देखें, वैसे तो चूंकि मैं एक मरीज़ हूँ, मतलब मैं नहीं, मैं आपकी जगह बोल रहा हूँ, तो ऐसे तो बहुत कम वाक़यात हैं, लेकिन ये है कि चंद एक ऐसी बातें हैं कि जिसको करने के बाद मैं बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। मिसाल के तौर पर सड़क से गुजरते हुए किसी बुढ़िया और बूढ़े को जो है सड़क पार करा देना या किसी मरीज़ को अस्पताल तक पहुँचा देना, या मेरी जेब इस्तात हो मेरी और मैं देखता हूँ कि कोई जो है बच्चा या बच्ची जो है फटे पुराने कपड़ों में है तो उसे कुछ न कोई कपड़े वगैरह दिलवा दूँ, जूता नहीं है जूता दिलवा दूँ, या जो है मुझे पता चलता है कि वो भूखा है तो मैं रास्ते से पकड़ के उसे ले आता हूँ और उसे खाना वाना खिला देता हूँ, तो मुझे जो है बड़ी रूहानी खुशी महसूस होती है। बल्कि मैं ख्वाब में भी अच्छे अच्छे ख्वाब भी देखता हूँ कि जिसमें मुझे ये इशारे मिलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको सवाब मिला है। तो यकीनी तौर पे बतौर पेशेंट जो है हमें ऐसे वाक़यात लिख लेने चाहिए कि जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं या अल्लाह को याद करते हैं। ये दो चीज़ें, हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल अल्लाह। हकूक़ अल्लाह जो है वो तो आपको पता है कि जो है बुनियादी सतून जो इस्लाम के हैं उसमें है, नमाज, रोज़ा, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, तौहीद व कलमा तय्यबा है, इसकी तरफ है। हज तो अगर इस्तिताअत होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो यकीनी तौर पे ऐसी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर आपको बताएगा कि देखें कोई आपके पास आता है तो उसे मुस्कुराकर मिले, अस्सलाम वालेकुम कहें, उसको बिठाएं, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी तकरीम करें, क्योंकि इंसानियत ये आपसे तकाज़ा करती है कि आप हर इंसान का, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बतौर इंसान आपने उसका इकराम करना है। वो आपके ख्यालात, आपके तसव्वुरात और आपके किरदार से ही जो है वो मुतासर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो भूल जाएं कि आप अपनी बतौर इंसान जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। ह्यूमन होना पड़ेगा, हमदर्दी अपने अंदर, सच्ची हमदर्दी, मसनूई मुस्कुराहट नहीं, असली मुस्कुराहट पैदा करनी होगी। तो यकीनी तौर पे जो है कुछ काम ऐसे हैं कि जिन्हें करके हमें सुकून मिलता है। जब मैं अपने डॉक्टर से गुफ्तगू करता हूँ मेरे दिमाग में बड़े ख्यालात होते हैं, लेकिन जब मैं डॉक्टर की मेज़ पे पहुँचता हूँ तो कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहते हैं, लेकिन जो याद रहते हैं उसमें मेरा डॉक्टर जो कुछ मुझे कहता है फिर मुझे आधा समझ आता है, आधा समझ नहीं आता। तो होगा क्या? तो मैं डॉक्टर से सवाल करता हूं कि ये आपने जो मुझे नुस्खा दिया है दवाइयों का नहीं, जिंदा रहने का, मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिव रहने का, अपने अंदर खुशी पैदा करने का, ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिए। ये आपका हक बनता है।
ڈاکٹر آپ کو آپ کا سائکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی جو ہے حصہ ہے کہ آپ جو ہے مسکرانا سیکھیں اور اپنی زندگی میں دلچسپی لینا سیکھیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا پہلا محور ماں باپ، بیوی اور بچے، پہلا محور، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں دینی استادوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی پوائنٹ اس لیے نہ دیں کہ یہ خاص طور پہ مریض کو دنیا میں صحت مند ماحول میں واپس لانے کا طریقہ، یہ پہلا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا گھر ٹھیک ہے تو گھر کا مطلب ہے بنیاد، آپ کے نزدیک ترین رشتے جو ہیں آپ سے خوش ہیں، آپ ان سے خوش ہیں، تو سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ اور ادویات تو ٹھس اڑ گئی، والیٹائل ہو گئی۔ جب یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ اپنے گرد و پیش میں آتے ہیں، تو گرد و پیش میں آپ کے ہمسائے ہیں، اچھا ہمسایہ ایک نعمت ہے، آپ کے کام کی جگہ ہے، آپ کے کولیگس ہیں، وہ آپ کے روحانی بھائی ہیں، مسجد ہے، امام مسجد ہے، اور چند ایک اچھے لوگ ہوں گے جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اچھے سوالات کریں، ان سے کچھ وظیفہ بھی لے لیں، صرف وظیفوں پہ نہیں جانا، کیونکہ صرف وظیفوں پہ جانا اور صرف تعویذات دینا اور صرف آپ کو جو ہے خیالات کی دنیا میں منجمد کر دینا نیگیٹو پوائنٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے عملی طور کے اوپر مسلمان ہونا، اور عملی طور کے اوپر مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکل مسلم ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ ضرور وظائف کریں، آپ ضرور جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے نوافل پڑھیں، آپ ضرور جو ہے اور جو بھی چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں، جس کو میں پہلے کہہ چکا ہوں، استاد کی ایک عزت ہے، معلم کی ایک عزت ہے، پیش امام جو آپ کا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی ایک عزت ہے، آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان سے روزانہ 5-10 منٹ نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن بیٹھ کے کچھ مکالمہ کیجیے، آپ کو یقینی طور پہ جو ہے اس سے خوشی ہوگی۔ اور یہی ہوتا ہے، میرا ایک دوست ہے، میں ڈاکٹر ہوں لیکن وہ ایک دوست میرا جو ہے بہت اچھا دوست ہے، وہ جب مجھے ملتا ہے پہلے تو مسکرا کے ملتا ہے، پھر مجھے کہتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو یاد کیا دعا میں۔ اب دیکھیں میرے دل میں کتنی قدر پیدا ہوتی ہے اس کے لیے۔ پھر وہ مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے ایک وظیفہ میں نے آزما لیا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن آپ چونکہ ڈاکٹر ہو اپنی ڈاکٹری کریں، جب فارغ ہوں آپ یہ جو ہے اللہ کے کلمات کو بامانی جو ہے یاد کریں، آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ آپ یقین کیجئے یہ میرا آزمودہ وظائف کا طریقہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ تمام غم اور دکھ دور ہو جاتے ہیں کہ جو مجھے پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے، شکریہ۔